हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 7 जिसका शीर्षक है डॉक्टर का अपहरण। यह एक विज्ञान कथा है जिसके लेखक हरिकृष्ण देवशरे जी हैं। हमने इस पाठ के 3 भागों को कर लिया है। आज की वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ के तीसरे भाग को पढ़ेंगे और समझेंगे। हमने पिछले वीडियो के माध्यम से देखा कि डॉक्टर भटनागर एक बहुत ही नेक दिल इंसान है जिन्होंने लोगों की सेवा हेतु कभी भी वो अपनी सेवा देने के लिए चले जाते हैं, लोगों की दुख में शामिल होते हैं तथा उनके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रात हो या दिन हो। तथा हमने ये भी देखा कि डॉक्टर भटनागर, जो कि इस पाठ के मूल किरदार हैं, उनका अपहरण हो जाता है और अपहरणकर्ता कौन होते हैं? दूसरे ग्रह के लोग। तो आइए इस पाठ को अब हम आगे लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उनका अपहरण किसने किया और वो कैसे उस ग्रह तक गए, उसके बारे में अब वो हमें इस पाठ के माध्यम से हमें बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं, हाँ तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। यानी भटनागर जी का, तो डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण तो होता है, किंतु वह दूसरे ग्रह में कैसे पहुँचे। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी। सूचना इकट्ठा की थी। यहाँ पे एक शब्द है इकट्ठा। इकट्ठा यानी जमा करना। यानी कि डॉक्टर भटनागर बता रहे हैं कि इस ग्रह के लोग मुझे कैसे जान पाए। तो उन्होंने जो मेरा अमेरिका में मेरा सम्मान और मेरे बारे में जो उनको विशेष दर्जा दी गई, उसके बारे में उन्होंने इसकी जानकारी जमा करके रखी थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे हैं। उस ग्रह के लोग तभी से डॉक्टर भटनागर का क्या करने का योजना बना रहे हैं? तो अपहरण करने का। उस रात, यानी जिस रात यह घटना घटी, कौन सी घटना? तो अपहरण करने की घटना। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। यहाँ एक शब्द है इशारा किया, यानी निर्देश दिया। मैं अपने सहज भाव से यानी इजी तरीके से बिना नानकुड़ का आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान का अर्थ होता है जो कि अजूबा हो, अनोखा हो। यान का अर्थ होता है आने जाने का साधन। उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा यानी कि वो आश्चर्य से हक्का बक्का रह गए। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता यानी उनके साथ ना जाने की अपनी सोच उन्हें बताता, या फिर कुछ दर्शाता, या फिर विरोध करता, या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। डॉक्टर भटनागर क्या कह रहे हैं कि 3 लोगों की मजबूत बाहें, यानी 3 लोगों ने मिलकर उन्हें जोर से जकड़ रखा यानी पकड़ लिया, और पकड़ कर क्या किया? यान के अंदर डाल दिया। जिस यान से, यानी कि जिस वाहन से उन्हें ले जाया गया, उसके अंदर क्या किया? तो डाल दिया, उन्हें अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर शू शू की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। वो जो यान था वो कैसी आवाज़ किया? शू शू की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया यानी कि उनकी सुध-बुध गुम हो गई और वो गिर पड़े। और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। किस ग्रह पे? जिस ग्रह के वे लोग थे, जिस ग्रह का वह यान था, उस ग्रह में वो पहुंच चुके थे। मुझे एक फिर कह रहे हैं, मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के
ग्रह के वातावरण के अनुकूल, यानी वहाँ का जो मौसम था, जो वहाँ का वातावरण था, उसके अनुसार, अनुकूल यानी उसके अनुसार रह सकूं। अब चूँकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। यानी जिस टेप रिकॉर्डर को, जिस सीडी को चलाया गया, जिसमें डॉक्टर भटनागर की आवाज़ थी तथा वो उस ग्रह की जानकारी दे रहे थे, इसका रिकॉर्ड करने की अनुमति उन्हें ऑर्डर आदेश दिया गया कि आप वह सीडी भेज सकते हो रिकॉर्ड करके। उस ग्रह के लोगों ने उन्हें अनुमति दी। अब कुछ खास बातें जो कि उस ग्रह से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर भटनागर बता रहे थे। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है, विचित्र सा यानी निराला सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। उनके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाज़ार हैं, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ हैं, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। भिन्न का मतलब अलग है। ये सभी कुछ हैं जो कि हमारे ग्रह में है, लेकिन हमारे ग्रह से अलग है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, यानी कि उनसे विज्ञान के कुछ अलग तरीके हैं। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। उन्हें अपने ग्रह के अलावे दूसरे ग्रह की भी जानकारी है, उनके बारे में उन्हें नॉलेज है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, यानी जो हमारा सौरमंडल है वह जहाँ पर डॉक्टर भटनागर का अपहरण किया गया है उस ग्रह से एकदम सामने है, निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। यह जानकारी दे रहे थे डॉक्टर भटनागर। फिर आगे कहते हैं, मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र, यानी कि चिकित्सा शास्त्र होता है, यानी जो हम इलाज के संदर्भ में करते हैं, मेडिकल साइंस के संदर्भ में करते हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। इस मामले में जो उस ग्रह के लोग हैं जहां डॉक्टर भटनागर का अपहरण हुआ, वह इस शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में बहुत पीछे हैं, यानी कि उसमें आगे उन्होंने निपुणता नहीं हासिल की है। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा पर यानी कि जिसकी अंतिम पड़ाव होती है, यानी उन्होंने विज्ञान में इतनी महारत हासिल की है, इतना ज्ञान पा लिया है जिसकी चरम सीमा होती है, जिसका एक लेबल होता है, अंतिम लेबल तक पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ के जो मनुष्य हैं वो किसकी समान हो गए हैं, तो मशीन के समान। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम हैं। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। यहाँ के लोगों को, यानी उस ग्रह के लोगों को कौन सी समस्या होने लगी है, तो सड़न की। सड़न कहते हैं जो चीज़ अपने आप सड़ने लगे, खराब होने लगे, उसे सड़न की बीमारी कहते हैं। सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है। वहाँ के लोगों की क्या समस्या है कि शरीर का कोई भी अंग हो वो अचानक क्या हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका। इस संदर्भ में वहाँ के जो साइंस या फिर जो विज्ञान संबंधी थे, उन्होंने इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाया क्योंकि वो चिकित्सा शास्त्र में बहुत पीछे थे। लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं। यहाँ पे डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि शायद इस बीमारी का कारण जो है वो यहाँ की मशीनें ही हैं।
जो मशीन जो यूज करे जा रहे हैं वहाँ के लोग, शायद ही यही कारण है उनके सड़न की, जो इन्हें नकारा बनाए हुए हैं। उन्हें क्या बना दिया है? नकारा। नकारा का अर्थ होता है जो बिना यूज का हो, बिना काम का हो। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। लेखक कह रहे हैं उस ग्रह के साइंटिस्टों के बारे में, वहाँ के वैज्ञानिकों के बारे में, कि इन्होंने मेरे बारे में सुना है, यानी उनके बारे में जानकारी ली है। किसके बारे में? डॉक्टर भटनागर के बारे में। तथा इन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे यहाँ मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगाया जाए। वहाँ के लोगों ने उनका अपहरण किया और फिर क्या किया? देखिए, यहाँ पे डॉक्टर भटनागर ने कहा है, लेकिन इस रोग के कारण मशीनें ही हैं जिन्हें नकारा बनाए हुए हैं यहाँ के लोगों को। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची, तरकीब यानी कि योजना या फिर कोई ऐसा आइडिया लगाया जाए कि सड़ा हुआ अंग, यानी कि जो अंग खराब हो रहा है उसे काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ। फिर डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि बस इसी कारण से ही मेरा क्या हुआ? तो अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। फिर डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं अपने पृथ्वी के संदर्भ में, यानी अपने ग्रह के संदर्भ में, कि आज मैं भी ये सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रही है। साइंस कैसे उन्नति करी? तो बहुत तेजी से। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मतलब उद्योग के क्षेत्र में क्या हो रही है? तो मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। आज हम भी क्या कर रहे हैं? तो अपना काम सरल कम समय में करने के लिए आज एक से एक मशीनें बन रही हैं, मशीनों के आविष्कार हो रहे हैं, कारखाने हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? तो वातावरण दूषित होता जा रहा है। वह सब अगर यहाँ पे आज के वीडियो में हम विराम देंगे। तो हमने अभी के आज के वीडियो में देखा कि लेखक ने उस ग्रह के बारे में बताया कि उस ग्रह के लोग जो कि विज्ञान के क्षेत्र में अपनी चरम सीमा पर है, किंतु वह चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हैं। और शायद यही कारण है कि वहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से मशीनों पर निर्भर हैं, आश्रित हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग नकारा हो गए हैं। और डॉक्टर भटनागर का इसी कारण से अपहरण हुआ कि शायद लोग, वहाँ के लोगों का जिनका अंग जो सड़ रहा है उसे काट के वो फिर से अंगारोपण करें, यानी दूसरा अंग लगाए उस जगह पे। तो इसी कारण हेतु उनका अपहरण हुआ है। और वह अपने भी ग्रह के संदर्भ में डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रही है। उद्योगों के विकास से वो मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीन और कारखानों की संख्या दूषित हो रहा है। मतलब मशीनों के कारण जो वातावरण है वो दूषित हो रहा है। मतलब जो हमारा ग्रह है वह उनके ग्रह की तरह, दूसरे ग्रह की तरह, जहाँ पे डॉक्टर भटनागर का अपहरण हो गया है, उस ग्रह की भांति हमारे ग्रह में भी ऐसी मुसीबत ना आ जाए। क्योंकि आज हम जाने अनजाने मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं, कल कारखाने बढ़ते जा रहे हैं, हमारा वातावरण दूषित होता जा रहा है। इस और डॉक्टर भटनागर ने हम पाठकों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। हमने आज के वीडियो से ये देखा। अब अगले पृष्ठ को हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आज के इस वीडियो को हम और आज के इस लेसन को यहीं पर विराम देंगे। तथा आज का आपका प्रश्न है कि डॉक्टर भटनागर जिस ग्रह में गए थे उस ग्रह की खासियत क्या थी, तथा उस ग्रह की
जिस कारण हेतु वहाँ के लोगों ने उनका अपहरण किया, वह कारण क्या था। तो आज के वीडियो के माध्यम से आपके 2 प्रश्न हैं। तो आज के वीडियो को आप ध्यान से देखिए और दोनों प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो इसी शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को विराम देना चाहती हूँ। तो धन्यवाद।